नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल जिज्ञासा पर। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, नहीं करा है तो बहुत अच्छी बात है, आप औरों को प्रेरित कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको कुछ बताने जा रही हूँ। अक्सर आपने देखा होगा कि हमारे घर में दूध वाला आता है, वो क्या करता है, दूध लेकर आता है और क्या करता है, हमें दूध देता है ना। और दूध को क्या करते हैं हम, जैसे ही दूध आता है फटाफट क्या करते हैं, दूध को हम बॉईल करते हैं, गर्म करते हैं, उबालते हैं ताकि दूध खराब ना हो जाए, है ना। दूध को बॉईल किया जाता है कि अगर दूध को हम रख देंगे, कहते हैं दूध खट्टा हो जाएगा, दूध खराब हो जाएगा, तो इमीडिएटली क्या करते हैं, हम दूध को क्या करते हैं, बॉईल कर देते हैं। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि ठीक है, ये तो हमें दूध वाला आके दूध देके जा रहा है, हम उसको उबाल रहे हैं और दूध को बचा रहे हैं। कभी आपने ये सोचा है कि जो हमारे पास पैकेट में दूध आता है या टाटा पैकेट में दूध होता है, वो कई समय तक रखने के बाद भी दूध क्या होता है, आपका जो पैकेट में दूध आता है वो खराब नहीं होता। आपने कभी सोचा है कि जो मार्केट से दूध आ रहा है वो दूध क्यों नहीं खराब होता? इसके पीछे कारण क्या है कि ये जो दूध आया और ये जो दूध आया, ये दूध को कई समय तक रखने पर भी ये दूध खराब नहीं होता है? इसके पीछे कारण क्या है? तो दोस्तों, इसके पीछे कारण है, हमारे एक साइंटिस्ट थे पाश्चर, लुईस पाश्चर। लुईस पाश्चर ने इस सिद्धांत को बताया था। उन्होंने क्या देखा था, ये जो दूध का जो खराब ना होना है, उसके पीछे का कारण, जो उसका आविष्कार था, वो लुईस पाश्चर ने किया था। उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि जो दूध को खराब होने वाले जो बैक्टीरिया हैं, आपको पता है बैक्टीरिया जो होते हैं अलग अलग तापमान तक जिंदा रहते हैं, है ना। तो जो बैक्टीरिया होते हैं 45 डिग्री से लेके 45 डिग्री तक, मैक्सिमम 45 डिग्री से 50 डिग्री तक बहुत अच्छे से ज़िंदा रहते हैं, ग्रो करते हैं। और इसी तरह वो बहुत कम तापमान में, मतलब करीब 20 डिग्री तक क्या करते हैं, वो आराम से ग्रो कर जाते हैं। तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने कहा हम ऐसी कोई तरीका अपनाएं जिससे क्या हो, दूध खराब ना हो। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक तरीका अपनाया। उन्होंने क्या करा, जो दूध था, जो दूध आता था, उसको वो क्या करते थे, पहले उस दूध को गरम करते थे। ठीक है, दूध को गरम करते थे, लेकिन कहाँ तक, 70 डिग्री सेल्सियस तक। देखिए, दूध को बॉयल नहीं कर रहे हैं, दूध को क्या कर रहे हैं, गरम कर रहे हैं। दूध को बहुत अधिक तापमान पे क्या करते थे, गरम करते थे। अब दूध को गरम करने से क्या होगा, इस तापमान पर गरम करने से क्या होता था, जो भी उसके अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट होते थे वो क्या होते थे, मर जाते थे। ठीक है, अब दूध जैसे ही 70 डिग्री पे पहुंचा, वो दूध को क्या करते थे, अचानक से क्या करते थे, ठंडा कर देते थे, बहुत कम टेम्परेचर पे, 5 डिग्री पर। अब यहाँ पे क्या हुआ, अचानक से गर्म दूध को क्या करा, ठंडा कर दिया। तो इस तापमान पर भी क्या होता था, जो बैक्टीरिया होता है वो सरवाइव नहीं कर सकता है, वो क्या करता है, मर जाता है। ऐसी प्रक्रिया करें, इसको हम बोलते हैं पेस्चुराइजेशन मेथड। पेस्चुराइजेशन मेथड, ठीक है, इसको हम बोलते हैं पेस्चुराइजेशन मेथड। और इस तरीके से क्या होता है, ये दो अलग अलग तापमान पर दूध को पहले गर्म करा जाता है, फिर सडनली क्या कराया जाता है, ठंडा करा जाता है। तो जो तापमान में बदलाव होता है, उस बदलाव को जो बैक्टीरिया होते हैं वो सहन नहीं कर पाते हैं और वो मर जाते हैं। तो क्या होता है, और फिर उस पेस्चुराइज्ड दूध को क्या करते हैं, पैक कर लिया जाता है और आपको क्या करते हैं, सप्लाई कर दिया। तो इस तरीके से जो हमारे घरों में दूध आता है वो कैसा होता है, पेस्चुराइज्ड मिल्क होता है, जो बार बार अलग अलग तरीके से पहले 70 डिग्री पे
उसको गर्म करा जाता है, फिर ठंडा करके उसको कम तापमान पे रखा जाता है और फिर आप क्या करते हैं, वो घरों में सप्लाई किया जाता है, आपको सप्लाई करा जाता है। तो इस तरीके से जो हमारे पास दूध आता है वो क्या होता है, जीवाणु रहित दूध होता है और उस तापमान पर क्या करते हैं, बैक्टीरिया नहीं पनपते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि अगर आप दूध को कुछ समय के लिए रख देंगे, तो अगर आप उसको खुला रखेंगे तो धीरे धीरे करके जब वो एक नॉर्मल टेम्परेचर पे आने लगता है तो जीवाणु जो होते हैं वापस पनपने लगते हैं, क्योंकि उनको अपने हिसाब से क्या मिलता है, तापमान मिलने लगता है। आसपास एटमॉस्फेयर में जीवाणु प्रेजेंट होते हैं, वो दूध के साथ मिक्स हो जाते हैं, उनको तापमान मिलता है और वो दूध को क्या कर सकता है, खराब कर सकता है। लेकिन फिर भी जो हमारे घरों में दूध आता है वो थोड़े टाइम के लिए ख़राब इसलिए नहीं होता क्योंकि उस दूध को पेस्चराइज करके हमें सप्लाई किया जाता है। तो दोस्तों, आज आप जान ही गए होंगे कि क्यों दूध जो होता है ख़राब नहीं होता है, जो हमें पैकेट में दूध मिलता है। ऐसे ही नई नई जानकारियों के साथ हम आपके सामने आते रहेंगे। धन्यवाद।